बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि सऊदी अरब ने $2 अरब मुंतकिल कर दिए हैं। ये क्रेडिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ गया है। वजीर आजम आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी अरब के लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ। मुस्तकबिल में मौशी मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अपनी तरफ हमारे ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया ने जो माजी करीब में एक अनाउंसमेंट की थी कि वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। स्टेट बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट आ चुका है और ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बिल्कुल सीधा यानी एक इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करीबन रिजर्व जो इस जुमे को क्लोज हुए थे वो 10 बिलियन से कम थे, करीबन 9.67 के करीब। तो आप समझें कि वो 11.67 के करीब। लेकिन जो हर जुमे को जो रिजर्व्स की अनाउंसमेंट होती है उसमें ये $2 बिलियन जो है वो इंशाअल्लाह इस जुमे से रिफ्लेक्ट होंगे और ये स्टेट बैंक के रिजर्व्स में शामिल हो जाएंगे। मैं इस मौके के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस सारे प्रोसेस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान के अवाम की तरफ से सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का बिलखसूस हरमैन शरीफैन किंग सलमान और फिर क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप को। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सऊदी अरब ने $2 अरब मुंतकिल कर दिए हैं, क्या समझते हैं आप इससे किस हद तक सूरत हाल मजीद बेहतर होगी? ये जो सब तनाजुल है, जो कॉन्टेक्स्ट है, हमें हमेशा उसको भूलना नहीं चाहिए। और वो ये है कि जैसे ही आपने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ इंक किया, अब वो 9th रिव्यू का तो नहीं है, वो उससे बेहतर आउटकम है, वो है स्टैंड बाय अरेंजमेंट का। तो आपको कल फिच ने अपग्रेड किया, आज आपको सऊदी अरेबिया ने वो डॉलर्स जो $2 अरब और इसकी पिछले साल से बात हो रही थी अगस्त ऑनवर्ड्स के ये पैसे आने हैं, वो आपको क्रेडिट हो गए। तो वी मस्ट रिमेंबर कि इससे हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक के इस वक्त तकरीबन $4.5 अरब के करीब हैं। तो मैं आई एम होपिंग कि ये जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी तो ये 6.25 और $6.5 अरब के करीब चले जाएंगे। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट फिगर टू रिमेंबर। ये अब हमारी इंपोर्ट को तकरीबन 1.5 माह की कवर करना शुरू कर देंगे। ये एक तकवीत देगा पाकिस्तान के जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं उसको, और पाकिस्तान में अब जो एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है उससे निकलने में मदद देगा। ये सब तनाजुल वही है कि बहुत अरसे से दुनिया हमसे चाह रही थी कि हम एक रिफॉर्म प्रोग्राम IMF के साथ जो है उसको तय कर आगे चलें। इसमें आई थिंक बहुत डिले हुई, वरना पाकिस्तान की शायद ये पोजीशन बनती ही ना। पर आई थिंक कि गवर्नमेंट के लिए वो स्टेप्स लेना और उन सारी जियोपॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करना, उसमें शायद वक्त लगा। तो और एक बहुत ही एफर्ट करना पड़ा, और वो एफर्ट प्राइम मिनिस्टर लेवल तक फाइनेंस के लेवल पे आपने क्लियरली देखा। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड आउटकम। पाकिस्तान से सबसे जो बड़ी बात है ना, हमें याद रखनी है कि सारी पाकिस्तान की मार्केट्स ट्रेड कर रही थी कि एज इफ डिफॉल्ट में बी इमिनेंट इन द कमिंग ईयर। वो जो डिफॉल्ट रिस्क है पाकिस्तान का, वो काफी कदरे खत्म ही हो गया, मैं ये भी कह सकता हूँ। जब तक कि हम स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है उसको पहले तब्दील करें बोर्ड की अप्रूवल में, जो कि मुतवक्को है शॉर्टली, उसके बाद हम उस प्रोग्राम में रहें, नेक्स्ट रिव्यू करवाएं, जो हमारे पैसे आने हैं, जो हमने $9 अरब की बात की जाकर जनीवा में, उनको हासिल करें। जो मल्टीलैटरल से हमारे प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मनीज हैं वो लें। हमने कमर्शियल फंडिंग में बहुत पैसे वापस किए हैं बिकॉज हमें IMF की अम्ब्रेला नहीं थी और वो पैसे हम रीफाइनेंस नहीं कर पाए। इसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक के बहुत पैसे हैं, हम वो पैसे लें। और फिर जैसे ही हम अपनी इंपोर्ट्स को रॉ मटेरियल मशीनरी के पार्ट्स खोलना शुरू करेंगे, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी अभी मैंने बात की आपसे डेट। जी बहुत शुक्रिया माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हदफ तय हुआ। IMF ने वजारत खजाना के $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। IMF, आलमी बैंक, एशिया तरक्याती बैंक, चीन, सऊदिया,
यूएई से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। सऊदी अरब से $2 अरब और यूएई से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी, ये प्लान है। अपडेट करते चले हम खबर से। वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हदफ तय हो गया है। IMF ने वजारत खजाना के $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया है। IMF, आलमी बैंक, एशिया तरक्याती बैंक, चीन, सऊदीया, यूएई से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 85 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 463 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,049 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आई है, 85 पैसे की कमी हुई है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस ज़मीर, बताइएगा, माशी लिहाज से तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन डॉलर की कदर में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। मोहतरमा, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जितनी भी जो खबरें आ रही थी वो हो जाएगा, लेकिन अब जो है होना शुरू हुआ है। अब कल जो है IMF की बोर्ड मीटिंग है, तो सारे प्लान्स थे। अब उसको प्लान की एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कब हमें डॉलर मिलते हैं, क्योंकि जो स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्शन खत्म की है इम्पोर्ट की, उसकी वजह से डॉलर की जरूरत में डिमांड में इजाफा हो रहा था। और सुबह में देखा जैसी मार्केट स्टार्ट हुई तो डॉलर इंक्रीज कर गया था उसका रेट इंटर बैंक में। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ है कि $2 बिलियन डिपॉजिट हो गए हैं, तो उससे जो है मार्केट में थोड़ा सहारा मिला है और थोड़ी सी रिकवरी आई है। तकरीबन जो बुलंद तरीन सतह से उसे $2.5 जो है वो कमी हुई है। डॉलर स्टॉक एक्सचेंज भी 14 मंथ हाई पे पहुंच गई। यही रीजन है कि मार्केट के अंदर इनफ्लोज के जो प्रोमिसेस हुए हैं, जो प्लान अप्रूव हुआ है IMF के पास जाके कि हमें इतनी फंडिंग मिल जाएगी वक्त पे, तो उसकी वजह से एक मुस्बत असरात देखने में आ रहे हैं। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स ने सेहत आमा और सेक्टर प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पोलियो का खात्मा, मोहलिक बीमारियों से बच्चों को बचाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस बारे मजीद तफसील देंगे जावेद हुसैन। जावेद, क्या गुफ्तगू हुई? जी देखें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है और इस हवाले से जो तफसीलात जारी हुई हैं उसमें बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट ने सेहत आमा और सेक्टर जो प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू की है और वज़ीर-ए-आज़म ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि पोलियो का खात्मा, मौलिक बीमारियों से बच्चों को बचाना, ग़िज़ाइयत की कमी के मसाइल पर काबू पाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वसाइल में सबकी शमूलियत के लिए मौजूदा हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। और वज़ीर-ए-आज़म की जो बिल गेट्स से बातचीत हुई, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर जारी ताउन को मज़ीद बेहतर और नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी बैंक का कर्ज के लिए टैक्स इस्लाहात का मुतालबा। आलमी बैंक ने प्रॉपर्टी के लेन देन पर दुरुस्त कीमत के तयन का मुतालबा कर दिया। 1 अगस्त से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में 13 से 15% इजाफे की तैयारियां। DC रेट के लिए शहरों की तादाद 42 से बढ़ाकर 51 करने पर गौर किया जा रहा है। आलमी बैंक का कर्ज के लिए टैक्स इस्लाहात का मुतालबा और आलमी बैंक ने प्रॉपर्टी के लेन देन पर दुरुस्त कीमत के तयन का मुतालबा कर दिया। 1 अगस्त से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में 13 से 15% इजाफे की तैयारियां, जबकि DC रेट के लिए शहरों की तादाद 42 से बढ़ाकर 51 करने पर गौर किया जा रहा है। भारत से छोड़ा गया मजीद पानी आज शाम तक शाहदरा पहुंचने का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक रावी शाहदरा के मकाम पर इस वक्त 28,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। आइंदा 24 घंटे में शाहदरा के मकाम पर 35,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान है। तफसील जाहिद आबिद से जानेंगे। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में पानी थोड़ा सा माहौल बनाता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर दरियाए रावी की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इस वक्त जो पानी है वो इतना ज़्यादा नहीं है जो कि ख़तरनाक ख्याल किया जा सके। फ्लड फोरकास्टिंग वालों के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 12,000 क्यूसेक फुट के पानी इस वक्त शाहदरा के मुकाम से गुजर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं किया जा रहा। कि भारत की जानब से जो पानी छोड़ा गया वो गुज़श्ता रोज़ जस्सड़ के मुकाम से होता हुआ अब शाहदरा की तरफ आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 से 40,000
क्यूसिक फुट पानी जो है शादरा तक पहुंच सकता है, लेकिन कभी इम्कान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 क्यूसिक फुट के करीब पानी शादरा तक पहुंचेगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ पर पानी का आज बहाव काफ़ी तेज़ देखा जा रहा है, जो कि इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि पानी का फ्लो जो है, जो पीछे से जो रेला आ रहा है वो यकीनन काफ़ी ताकतवर है और यहाँ पर इस वक्त पानी का बहाव गैर मामूली तौर पर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो तो बाकायदा आबादियाँ उनको कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन ऐसी आबादियाँ जो कि आर्जी तौर पर दरिया के पार्ट में बना ली जाती हैं या फसलें दरिया के अंदर उगा ली जाती हैं, उनके लिए यकीनन ये नुकसानदेह होगा। लेकिन इसमें यह भी देखा जा रहा है कि इस पानी में जो भल आ रही है उसे बहुत मुफीद ख्याल किया जा रहा है कि ये जिस वक्त पानी उतरेगा तो इस ज़मीन में, इस पानी के गुजरने वाली ज़मीन में जो फसलें उगेंगी वो कई गुना ज़्यादा पैदावार देंगी। और तवक्को यही की जा रही है कि ये गैर मामूली जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं, इसमें किसी बहुत बड़े परेशानी का खदशा जाहिर नहीं किया जा रहा। जी, चिनट के मुकाम पर दरियाए चनाब से मुल्हका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। दर्जनों देहात और हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि मुतासरीन शदीद परेशान है। इस हवाले से तफसील देंगे हमारे नुमाइंदे लतीफ़ अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योड़ दरिया चनाब के मुकाम पर, जहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और 1,60,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जिससे करीबी देहात जिसमें हरसाबुल्ला, खटकन, ताजे का शामिल है पानी दाखिल हो चुका है। सैलाबी पानी से हज़ारों एकड़ फसलें जिनमें कमांद, गन्ना शामिल है, मुतासिर होने का खदशा है। अगर बात की जाए ज़िले इंतज़ामिया की, तो ज़िले इंतज़ामिया ने नशीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है और रेस्क्यू 122 ने दरिया के मुकाम पर 9 जगह पर फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं, जिससे किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके।